हेलो तो गुड मॉर्निंग गाइस और जय हिंद सबको। और देखो आज मैं सीआरपीएफ एससीएम का कंप्लीट टाइपिंग का बताने जा रहा हूँ। और जो कि मेरा 15 तारीख को दिसंबर में GC1 अजमेर में हो चुका था, जो मैं आपको ऑल डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है खुद ने, मैं खुद का रिव्यू दूंगा। जो कि क्योंकि अब मेरा जो कि मेडिकल था, मेरे को री मेडिकल भी मिला था, वो सब कुछ आल चीज़ें अब मेरा कंप्लीट हो गया है। जो सबको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आराम से ध्यान से पूरे वीडियो को देखना एंड तक, और जो भी चीज़ें हैं क्लियर करना अगर किसी भाई की जो भी आगे बची हुई है। अब तो देखो, मेरा था 15 दिसंबर को GC1 अजमेर में टाइपिंग। तो देखो, मैं टाइपिंग की सबसे पहले बता दूं कि वहाँ पर आपको पहले पेज दिया जाएगा 350 वर्ड है उसमें। और देखो मतलब फेल क्यों हो रहे हैं। अरे यार, ये बिल्ली कहाँ से आ गई देखो। तो देखो, चलो उसको छोड़ो ना, मजाक की बात थी ये तो देखो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। मतलब मैटर इतना इजी था उसके बाद भी, और सब ऐसे बोल रहे हैं कि यार चलो, जिसका टाइपिंग हो गया उसका मतलब एक दिन से सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन भाई जो फेस किया ना टाइपिंग के बाद मेडिकल में, वो हम ही जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अब टाइपिंग की, क्योंकि उसमें एक पेज दिया जाता है। सबसे पहले आपको उसमें 350 वर्ड पहले पेज में, अगले पेज में 350 वर्ड, उसमें दोनों में लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात फेल होने की, क्योंकि जिस बंदे ने 350 वर्ड पूरा पेज टाइप कर दिया, तो उसके लगभग वर्ड हो जाएंगे 400 प्लस ग्रोस काउंट, क्योंकि उसमें है ना बैक स्पेस भी काउंट हो रही हैं। तो बैक स्पेस भी काउंट हो रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके 400 प्लस चले जाएंगे। और फेल होने का मतलब, क्योंकि जो बंदे को ये पता नहीं है कि यार ये 350 वर्ड मैंने टाइप नहीं किए, और यार मेरे तो दो या फिर उसके 1-2 मिनट बचती है, तब वो सोचता है कि यार मेरे 2-3 लाइन बच रही है। तो जल्दीबाजी में क्या है, उसके जस्ट थोड़ी बहुत एरर आती है, तो उस जल्दी के 1 मिनट के चक्कर में, उस लाइन को टाइप करने के चक्कर में वो मिस्टेक कर रहा है ज़्यादा। क्योंकि उसको सीरियसली बताया नहीं गया कि ये 350 वर्ड तक आप पूरा कर दोगे ना क्लियर, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 350 प्लस 400 हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न तो मेरे हिसाब से, मैंने जो अनुभव फील किया है वही है। जिस बंदे की थोड़ी बहुत आ रही है, और क्योंकि फिर अगले वर्ड को आप पेज को ऊपर टाइप करते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा चले जाते हैं। और जैसे मैंने टाइप कर दिया 400 वर्ड, तो उसका हो जाएगा 5% 20 प्लस अपन जैसे, और 5-6 एक्स्ट्रा और गलती कर सकते हैं, तो 5-6 यानी कि 25-26। क्योंकि मेरे एक लाइन मिस हो गई थी, और मैंने पहला पेज पूरा टाइप कर दिया था, और अगले पेज की मैंने 3 रो पूरी टाइप कर दी थी। तो मेरे हुए थे टोटल 467 बार, और एरर आई थी मेरे 26। तो फिर भी मेरे ग्रोस स्पीड आई थी मेरी लगभग 47 के लगभग निकल के आई थी, और नेट स्पीड मेरी 44 के समथिंग निकल के आई थी। तो सबसे बड़ा डर तो यही है, उनको ये बता नहीं जा रहा, क्योंकि सीआरपीएफ वालों खुद को, वहाँ जो स्टाफ है उनको खुद को भी पता नहीं है कि वास्तव में ये 350 वर्ड है, और इसमें स्पेस भी काउंट हो रहा है। और ये टोटल मिला के ये अगर यहाँ तक भी जो बंदा टाइप कर दिया ना, तो उसके ऑटोमेटिकली 400 प्लस चले जाएंगे। सबसे बड़ा मेन रीज़न यही कारण है 4-5 पास होने का। तो वो इस हिसाब से पता नहीं फिर किस हिसाब से करते हैं चेक। तो मैंने फील किया जो यही था, और आराम आराम से करना है, क्योंकि मैटर इतना इजी है, मैटर बहुत ही इजी है मान लो। क्योंकि छोटे छोटे ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, आराम से करो। और लेकिन क्योंकि मेरा खुद का ना पहले बैच में था, हमको 8:30 बजे टाइपिंग करा लिया गया था, क्योंकि मेरे खुद के 10-12 एरर आते थे यहाँ पे। लेकिन पता नहीं वहाँ पे लाइन मिस होने की वजह से मेरे 26 एरर आ गए थे। लेकिन फिर भी मैं, चलो मेरा निकल गया टाइपिंग थोड़ी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से। और भाई मतलब मैंने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया। फिर सबको यार, हमारे बैच में से 50 थे, उसमें से हम 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। मतलब फर्स्ट बैच में हम 5 तो लड़के थे और 1 गर्ल्स थी, है ना। और भाई फिर उसके बाद शुरू हुआ था खेला, क्योंकि सब ने बोल दिया यार तेरी तो टाइपिंग क्वालिफाई हो गई, अब तो तेरा फाइनल सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि मिल नहीं रहे। तो जैसे ही हमने दिया, उसके बाद फिर हमको DME वगैरह मेडिकल के लिए ले जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह, हाइट, चेस्ट, ये सब कुछ ले जाने के हमको ये हमारे को 10 बजे फ्री कर दिया था। उसके बाद हमारी हाइट, वेस्ट, चेस्ट, ब्लड वगैरह ये सब हो गया था उसी दिन, है ना। तो डॉक्यूमेंट चेक वगैरह ना, तो हमको भी लग रहा था चलो यार नॉर्मल ही है,
भाई फिर दूसरे दिन होता है ना मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए भाई मतलब 3 बजे से मतलब पूरा दिन बैठा रखे, और उसके बाद पूरी आई वगैरह, चेस्ट, आँखों में, और पता नहीं ये थोड़ा थोड़ा होता है ना इसमें। और भाई फिर उसके बाद होता है असली खेल, क्योंकि हमारे बैच में थे उस दिन हुए थे टोटल 800 कैंडिडेट बुलाए गए थे सेकंड लिस्ट के भी, है ना। तो उस दिन प्रेजेंट हुए थे 259 कैंडिडेट, यानी 259। उसमें से टोटल ने क्वालिफाई किए थे 22। और उसमें से मतलब 2 के पास थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये नहीं थे, तो उनको भेज दिया गया था कि आप ले आओ 2-3 दिन में कलेक्ट करके बोनाफाइड वगैरह। तो हम 20 करा लिए उस दिन। तो मेडिकल भाई इतना स्ट्रिक्ट होता है पूछो मत, क्योंकि आँख में, नाक में, कान में, सभी में बहुत स्ट्रिक्टली। और आँख में तो खास तौर से अगर आपकी 6/9 और एक बाय आपकी 6/9 तो चल जाएगी, लेकिन दूसरी आपकी 6/12 हुई ना, आप सीधे बाहर हो, कोई रिलैक्सेशन नहीं है और ना यहाँ पे कुछ चलता है भाई। क्योंकि हमारे बैच में से कम से कम 3 को आई में निकाल दिया था। तो हमारे बैच में से फिर 20 का टोटल होने के बाद 10 को रीमेडिकल दे दिया भाई। उसमें से मैं भी था, खुद मेरे को टीथ में दे दिया था, क्योंकि मेरी कैप लगी हुई थी थोड़ी वजह से। और 3 या 4 जनों को शायद आई में निकाल दिया था, और एक को शायद मतलब थोड़ा ये हाथ होते हैं ना जैसे ये, मतलब तो इसका मतलब थोड़ा बैंड था उसमें, मतलब डिग्री के उनके हिसाब से कुछ होता है, तो वो उसके क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था, तो उसको भी रीमेडिकल दे दिया था। और भाई रीमेडिकल देने के बाद हमको इतना नचाया पूछो मत। क्योंकि बाहर मतलब यहाँ तो GC1 में था नहीं अपना जो मेडिकल वगैरह कराने का सिस्टम, तो बाहर करा रहे थे। उसके बाद फिर दूसरा दिन हो गया, और जिसका वेट, एक भाई का थोड़ा वेट कम था, तो उसको भी वजह से भाई तुम्हारा वेट कम है, और एक भाई का थोड़ा ज़्यादा था, और एक की मतलब BP लो थी, उस वजह से भी मतलब छोटी छोटी माइनर मिस्टेक थी ना, उसमें भी सबको रिमेडिकल दे दिया। और भाई आखिरी दिन तक है ना 10 बजे सही बताऊँ ना, तो मेरे को तो किया था 20 को, मतलब 19 तारीख को कर दिया था लगभग 5 जनों को फ्री। तो उसमें से 3 को डिसक्वालीफाई कर दिया था भाई आंखों में पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें कोई छूट रिलैक्सेशन नहीं दी थी। और एक की मतलब जैसे एक हीमोग्लोबिन होती है ना गर्ल्स में यार, ये तो छोटी मोटी घटती बढ़ती रहती है, तो उस वजह से भी निकाल दिया था। तो फाइनली बताऊं, और फिर जैसे 20 तारीख को ना हम टोटल बचे हुए थे, GC2 के भी आ गए थे उसमें रीमेडिकल वाले, तो मतलब टोटल 23 कैंडिडेट थे, है ना। तो उसमें से हमको 4 जनों को ओनली फिट किया था भाई, और 18 जनों को डिसक्वालीफाई कर दिया, मतलब अनफिट कर दिया। देखो उसमें भाई फिट में आ गया, चलो खैर शुक्र है। देखो बाकी मेरिट की तो बात की बात थी, लेकिन मैंने खुद ने फील किया, क्योंकि मेरे को 5-6 दिन हो गए थे वहाँ पे। तो ये बातें हैं जिसके भी थोड़ी बहुत मेजर प्रॉब्लम हो, बड़ी हो तो वह तो कर कैसे चलेगी, लेकिन जैसे कान वगैरह में हो तो इनको साफ करा लेना, या फिर जैसे कैप वगैरह इनको तो हटा के आराम से ये करा लेना। और जिसका वेट है ना, तो चार्ट वगैरह दिया रखा है यार उसमें, तो उस हिसाब से थोड़ा कंट्रोल कर लेना। जिसके आगे भी है, जिसकी CISF SCM की टाइपिंग बची हुई है ना, तो खास तौर से उसके लिए तो ये बिल्कुल सेम रहेगा प्रोसेसिंग। तो जो भी देख लेना टाइपिंग के बाद, क्योंकि जैसे CISF में तो बैक स्पेस भी अलाउ है, तो उसमें तो लेकिन थोड़ा मैटर उसका थोड़ा अलग आ रहा है, मतलब थोड़ा सा टफ रहेगा बोल रहे हैं, पता नहीं, लेकिन तब भी वो हार्ड रहता है। तो सेम प्रोसेसिंग रहेगा इसका मेडिकल का तो। और भाई जिसका आँख का है ना थोड़ा, तो थोड़ा देख लेना, थोड़ा बढ़ा लेना, और जिसकी BP वगैरह है कंट्रोल, ये है चीज़ें, हीमोग्लोबिन वगैरह खा पी लेना, जिसके थोड़ी मतलब रीमेडिकल जाने से बच जाए। क्योंकि रीमेडिकल में आने के बाद यार थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक भी करते हैं, अगर वहाँ निकल गए तो निकल ही गए। तो ये मेरे खुद का फेस किया था मैंने, तो ये था भाई। और बाकी मेरा फिट हो चुका है, अब बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। मेरे भाई हमारे साथ थे, मतलब हमारे बैच में 6 से थे, तो उनमें से तो मतलब 6 थे ना, उनमें से 5 का निकल गया, 5 फिट हो गए, मतलब एक बचा हुआ है शायद, उसका आज था तो उसको वेट के लिए था, तो वेट में शायद बढ़ा लिया होगा, तो वो भी हो जाएगा। और उस दिन 22 कैंडिडेट में थे, मतलब 6-7 को तो डिसक्वालीफाई कर दिया, बाकी और भी कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो आ गया था उस दिन, उस अलग अलग दिन था सबका। तो ये पूरी थी इन्फॉर्मेशन भाई। वैसे टाइपिंग तो है ना नॉर्मल, आराम से, कोई वहाँ पर प्रेशर नहीं लेना है।
आराम से हो जाएगा, क्योंकि सुबह जैसे सेकंड बैच में आप एंट्री लो तो सबसे बेटर है, क्योंकि उस टाइम थोड़ी धूप में निकल आती है। तो रिलैक्स होने के बाद आराम से लंबी सांस लो एक, और आराम से शुरुआत में 1-2 मिनट थोड़ी हल्के से, जैसे आपकी 40 के समथिंग आ रही है, 40-42 स्पीड आ रही है ना, तो 25-30 के समथिंग करो आप स्पीड को। फिर उसके बाद धीरे धीरे नेचुरल स्पीड बढ़ा दो। तो यही था भाई मेरा खुद का रिव्यू। चलो फिर मिलते हैं आगे, तब तक बाय।